नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्म को आगे कंप्लीट करेंगे, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था। तो आगे कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट क्या किया, एक बार ये देख लेते हैं। हम लोगों ने पहले अपना नेम, ठीक है, और फिर फादर्स नेम, और यहाँ पे हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ, तीन चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी फोर्थ थिंग्स जो भी है। फोर्थ हम लोगों की क्या रहेगी, यहाँ पे सैलरी रहेगी। ठीक है, देखिए एक बार हम लोगों ने ऊपर क्या मान रखा है, सॉरी, तो ऊपर नीचे भी हो सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कर लेते हैं अभी अपनी सैलरी। तो फॉर्म में इसके बाद सैलरी ज़्यादा ठीक लगेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और इसको अपना फादर्स नेम वाले को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और नीचे आके पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चेंज करना है। क्या हम कर लेते हैं, फोर्थ नंबर को हम बना लेते हैं टी सैलरी। फोर्थ नंबर को बनाते हैं सैलरी, वो टेक्स्ट फील्ड के लिए। ठीक है, सैलरी लिया, यहाँ से इसको करा हम लोगों ने कॉपी, और ये जहाँ जहाँ फादर्स नेम लिखा रखा है, एफ नेम, इसको हम लोग चेंज करते हैं सैलरी में। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग अंदर जो लेवल अपना दिया गया है, इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं सैलरी। ठीक है, अब इसके बाद में नीचे आते हैं अपनी टेक्स्ट फील्ड पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो टेक्स्ट फील्ड है वो बना रखी है टी सैलरी के नाम से, देखिए आ गई। और इसको करते हैं कॉपी, और जहाँ जहाँ टी एफ नेम है वहाँ पे हम लोग टी सैलरी कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी कर देते हैं अपनी टी सैलरी। इतनी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में हम लोग इसकी थोड़ी सी वो कर लेते हैं कि कहाँ कौन कैसे रहेगा। तो 400 इसको सही गया एक्स एक्स से, लेकिन इसको हम वाई से थोड़ा नीचे करते हैं, वरना एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 200, और 150 30 वो सेम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हम लोग इसको क्या करते हैं 600, ठीक है, और यहाँ पे इसको करते हैं 200, क्योंकि हमें वाई से भी सेम वैसी चाहिए जैसी ऊपर हमारी वो दी गई है। और बाकी 150 और 30 वो भी है, वो एकदम ठीक है। अब एक काम करते हैं कि एक बार राइट क्लिक करके देख लेते हैं ये चीज़ें अच्छे से दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। तो राइट क्लिक करते हैं और अपनी टी सैलरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्लास रन हो रही है और टी सैलरी अभी आपके सामने देखिए शो होगी यहाँ पे प्रॉपर, अगर होगी तो। यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो ये देखिए सैलरी का जो कॉलम है वो आगे प्रॉपर आ चुका है। तो यहाँ पे आप अपनी सैलरी फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे कंप्लीट करते हैं अब अपना फिफ्थ थिंग जो भी है। तो यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं थोड़ा ऊपर, यहाँ करते हैं इसको पेस्ट। अब करते हैं एड्रेस। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपना एक वेरिएबल एड्रेस नाम से, ठीक है, आप भी ले लीजिएगा। एड्रेस लेने के बाद में इसको करिए कॉपी, जहाँ जहाँ सैलरी लिख रखा है वहाँ वहाँ हम लोग एड्रेस कर देते हैं। ठीक है, एड्रेस करने के बाद में यहाँ पे भी हम लोग इसको एड्रेस लिख लेते हैं जो वहाँ पे हमारा शो। ठीक है, एड्रेस करने के बाद में नीचे आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने किस नाम से मान रखा था एड्रेस को, जो अपने टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर करी थी ऊपर ग्लोबली टी एड्रेस के नाम से। सो टी एड्रेस के नाम से हमने डिक्लेयर करी थी। अब यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी, और नीचे आते हैं इसको करते हैं पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक, चलो इसकी थोड़ी सी लोकेशन जो भी है वो देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा एड्रेस की जो हमारी लोकेशन है एक्स एक्सेस से, उसको हम लोग कर लेते हैं 50। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसको हम लोग करते हैं 50, केवल हम 50 इसको किस कहेंगे इधर, और इसको कर देते हैं ऊपर से थोड़ा 250, बाकी 130 वो एकदम सही है। फिर नीचे आते हैं, इसको करते हैं हम लोग 200, ठीक है, और इसको करते हैं 250 वाई एक्सेस से, और बाकी जो है अपना बिल्कुल वैसे ही सेम एज इट इज़। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग करेंगे सिक्स्थ। सिक्स्थ में क्या करना है, एक बार कॉपी कर लेते हैं ये अपनी जो भी है। फिर नीचे आते हैं, सिक्स्थ में हम लोग अपना फ़ोन नंबर दे देंगे इनको कि भैया फ़ोन नंबर ले लीजिए आप। तो हम लोग यहाँ से अपना फ़ोन नंबर क्या करते हैं, उसका वेरिएबल बना लेते हैं फ़ोन, और इसको करते हैं कॉपी, जहाँ जहाँ एड्रेस है वहाँ वहाँ क्या करते हैं फ़ोन चेंज कर देते हैं।
और एड्रेस की जगह हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फ़ोन। ठीक है, नीचे आते हैं, हम लोगों ने अपनी टेक्स्ट फील्ड किस नाम से बना रखी थी, तो हम लोगों ने बना रखी थी टी फ़ोन के नाम से। यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी, पूरा हो रहा है सॉरी, अरे भाई 2 बार मिलता है, कॉपी, और यहाँ पे जहाँ जहाँ एड्रेस दिया गया है वहाँ वहाँ फ़ोन फिल कर दीजिए। ठीक है, अब इसका भी जो भी क्या कहते हैं अपना जो हाइट विड्थ है उसको देख लेते हैं। तो ये इसको हम x इसका आगे बहुत उस पट्टी में ले जाएंगे एकदम राइट साइड, तो इसको हम लोग कर देते हैं 400, और यहाँ पे फ़ोन नंबर्स करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम लोग 250। ठीक है, बाकी ये बिल्कुल सही है। नीचे वाले को क्या करते हैं हम लोग 600 कर देते हैं x से, और वो 250, और ये एकदम ठीक है। चलो एक बार इतना रन करके देख लेते हैं कि बन रहा है। ये हम लोग बनाए पड़े हैं बस। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं अपना फॉर्म कैसा दिख रहा है, ये सारी डिटेल्स अपनी फॉर्म पे चिपक रही हैं कि नहीं चिपक रही हैं, तो ये चेक करते हैं हम लोग। तो ये देखिए प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ पे ये आ रही हैं, और यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं सारी चीज़ें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने कितनी बना ली हैं, 6 थिंग्स बना ली हैं। अब बनाते हैं 7th फॉर्म में। आपको जो जो ऐड करना है आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जिसको ऊपर नीचे जो करना है आप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपको इसके अलावा भी कुछ ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग करा लेते हैं ईमेल करा लेते हैं। ठीक है, सो ईमेल करा लेते हैं। ईमेल को हमने यहाँ वेरिएबल मान लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे जहाँ जहाँ फ़ोन ऑन है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अंदर यहाँ भी चेंज करते हैं, ईमेल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में नीचे आते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे टी ईमेल के नाम से यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड डिक्लेयर करी थी, तो इसको कॉपी करो और जहाँ जहाँ फ़ोन लिखा है वहाँ वहाँ इसको चेंज कर दो। चेंज करने के बाद में बस इसकी लोकेशन चेंज करनी होगी हम लोगों को, तो ऊपर से हम लोग क्या करते हैं इसको 50 कर देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं 300 y एक्सेस से, बाकी 150 30 वो एकदम ठीक दिया गया है। नीचे आते हैं, यहाँ से हम लोग इसको करते हैं 200। ठीक है, और जो हमारी y एक्सेस है उसको हम लोग कर देते हैं 300। बाकी सेम रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल अपनी हो चुकी है। ईमेल के बाद में हम लोग करते हैं अपनी एजुकेशन। ठीक है, तो अब एजुकेशन के लिए हम लोग करते हैं 7th हो चुका है, ये अपना कौन था 8th। ठीक है, अब यहाँ आते हैं तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लेते हैं लेवल। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या होगा कि इसमें हम लोग लेंगे जो होगा बॉक्स लेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें लेना पड़ेगा सबसे पहले जे लेवल ले लेते हैं, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं अपनी लेवल। लेवल लेने के बाद में हम लोग आते हैं नीचे, और यहाँ पे हम लोग करते हैं एक वेरिएबल बना लेते हैं एजुकेशन नाम का। ठीक है, एजुकेशन के नाम से हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट किया, जहाँ जहाँ ईमेल है वहाँ वहाँ चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कैपिटल में लिख लेते हैं एजुकेशन, मतलब ई कैपिटल, कुल मिला के एजुकेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी जो लोकेशन है उसको थोड़ा चेंज ठीक कर लेते हैं। इसको हम लोग करते हैं एक्स एक्सेस से 400 खिसकाते हैं इसको। ठीक है, और वाई एक्सेस से जो भी है वो ठीक है, बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं कि एजुकेशन तो बहुत सारी होंगी, मतलब अलग अलग टाइप होगा इसका कि क्या क्या करोगे क्या नहीं करोगे। मतलब एक पर्टिकुलर एक बंदा जो भी एम्प्लॉय है वो केवल MCA BCA या BTech करके ही नहीं आया होगा, शायद वो BA से हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, और स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो और उस स्ट्रिंग में हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक एरे होगी उसमें हम लोग सारी चीज़ें ये क्या करेंगे ऐड करा देंगे, जितनी भी उसकी एजुकेशन होगी, और उसी से हम लोग आगे क्या करेंगे, जो भी हमें चाहिए होगी तो उसको हम लोग चूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, देते हैं एक स्ट्रिंग नाम से एरे बनाते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, इसका हम लोग नाम दे देते हैं आइटम्स। ठीक है, आइटम्स दे देते हैं,
एक एरे ले लेते हैं, कुछ टू करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट जो भी हैं वो चीज़ें हम लोग डिक्लेयर करवा देते हैं। तो जब डायरेक्ट डिक्लेयर करवाएंगे तो हमें क्या कराना पड़ेगा, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं। तो जो जो आपको चीज़ें चाहिए तो वो यहाँ पे आप डिक्लेयर करवा सकते हैं। जैसे हमने BBA करा दिया, ठीक है। BBA के बाद में अगर आपको कराना है कोई और चीज़ तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग करा लेते हैं BTech करा लेते हैं। सो BTech कर दिया। BTech करने के बाद में हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे BA कर लेते हैं, ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा और BA। फिर इसके बाद में कॉमा क्या करते हैं, अब BA के बाद हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे BSc भी कर लेते हैं। BSc भी कर दिया भाई। अब मान लो कोई बंदा आ गया BCom का, तो BCom का बंदा भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग के पास जो भी एम्प्लॉई हैं वो हम लोग BCom का भी ले लेते हैं। आ जाओ भाई BCom वाले भी। BCom के बाद में हम लोग भाई मैनेजमेंट भी चाहिए, लो MBA वाले को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो MBA वाले भाई साहब को भी हम लोगों ने उठा लिया कि आ जाओ तुमको भी हम नौकरी देते हैं। फिर अब MCA वाले भाई साहब भी आ जाइए आप भी, ठीक है। तो MCA वाले भाई साहब को भी हम लोगों ने बुला लिया। अब MCA वाले भाई साहब के बाद हम लोग किसको बुलाएंगे, अब बुला लेंगे MA वाले को कि आओ बढ़िया आदमी हो तुम MA वाले। फिर MTech भी कर लेते हैं यहाँ पे। सो MTech कर देते हैं। MTech के बाद में हम लोग ले लेते हैं और किसको ले लें, MSc ले लेते हैं, ठीक है। MSc ले लिया। सो MSc भी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। MSc के बाद में हम लोग ले लेते हैं PhD वाला बंदा ले लेते हैं भाई, पढ़ाया बढ़ाएगा अच्छे से। तो हम लोगों ने इतने कोर्सेज ले लिए। अगर आपको कुछ और लेना हो तो आप आराम से इसको ले सकते हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे सारे कोर्सेज अपना जो है डिक्लेयर कर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोर्सेज तो हमने लिख लिए हैं, अब हमें एक कॉम्बो बॉक्स के अंदर इनको सबको पहुँचाना पड़ेगा, ताकि उससे क्या करें, एक कोर्स को सिलेक्ट कर लो कॉम्बो बॉक्स से जो भी आपको करना हो। तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, एक कॉम्बो बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है, जे कॉम्बो बॉक्स। तो हम लोग ले लेते हैं जे कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम लोग बॉक्स एजुकेशन, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग अपने हिसाब से दे देते हैं बॉक्स एजुकेशन, ओके। अब इसको हमने टिक कर दिया। तो हमने जे कॉम्बो बॉक्स को बॉक्स एजुकेशन दे दिया। अब आते हैं नीचे और अब इसको डिक्लेयर करा दिया ग्लोबली। अब अपने आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे आते हैं, ये एरे दी गई थी जो अपनी, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें लिखते हैं। तो हम लोगों ने बॉक्स एजुकेशन के नाम से मान रखा था अपना कॉम्बो बॉक्स, तो ये लिया इक्वल्स टू न्यू और जे कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या क्या फिल कर देना है, जो हमारे ये आइटम्स नाम थे, ठीक है। तो ये आइटम इसके अंदर चले जाएंगे कॉम्बो बॉक्स के अंदर। अब जब आइटम इसके अंदर चले गए हैं तो अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बॉक्स एजुकेशन है अपना, इसको क्या करते हैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड सही कर देते हैं, कलर वलर लगा लेते हैं। तो बैकग्राउंड किया, बैकग्राउंड में अच्छा कलर दे देते हैं, RGB कलर अपना। तो हम लोग दे देते हैं यहाँ पे कलर 177 एंड 252 और यहाँ पे 197, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, अपनी जो बॉक्स है एजुकेशन, मतलब जो अपना कॉम्बो बॉक्स है, उसको थोड़ा सेट वेट कर देते हैं। तो सेट बाउंड करते हैं इसको, और सेट बाउंड में हम लोग इसको करते हैं एक्स एक्सेस से 600 देते हैं और वाई एक्सेस से जो है वो 300 दे देते हैं, और 150 इसकी जो विड्थ है और हाइट अपनी 30 कर देते हैं, सेम एज इट इज़। और इसको क्या कराते हैं, ऐड करा लेते हैं, ऐड कराते हैं अपने बॉक्स एजुकेशन को, कॉम्बो वाई को ऐड करा लिया। अब क्या करते हैं, एक बार इसको चला के देखते हैं ये रन हो रहा है या दिक्कत दे रहा है। तो राइट क्लिक करा, अपनी क्लास को रन कर दिया। राइट क्लिक करने के बाद में जब क्लास को रन करते हैं तो देखिए अपनी क्लास रन हो रही है और ये भी आपके सामने रन होके आने वाली है। और देखते हैं ये सारे कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमारे आ रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखिए आ रही हैं, और कॉम्बो बॉक्स के अंदर ये देखिए हमारे जो भी हम लोगों ने वहाँ पे कोर्स फिल करे थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप यहाँ से जो मन हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी एम्प्लॉय जो कुछ भी करे होगा वो यहाँ से क्या करेगा, आराम से इसको सिलेक्ट कर लेगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है।
और यहाँ से अपना MSc कर लो, PhD कर लो, यहाँ से अपना डेट लगा लो। तो अभी तक हम लोगों का फॉर्म इतना बन चुका है। तो चलिए आगे करते हैं, अपना फॉर्म कंप्लीट करते हैं। ये हमारा था 8 नंबर। अब हम करते हैं आगे, ठीक है। तो चलते हैं सबसे ऊपर, एक ठो कॉपी कर लेते हैं ये ईमेल वाला और आते हैं नीचे, यहाँ पे करते हैं उसको पेस्ट। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग अब यहाँ पे लगाते हैं अपना आधार नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अपना जो वेरिएबल है आधार, ठीक है। आधार को करते हैं कॉपी और जहाँ जहाँ ईमेल है वहाँ कर देते हैं आधार। आधार करने के बाद में यहाँ पे भी हम लोग अपना जो हमें वहाँ पे शो कराना है सो लिख देते हैं आधार नंबर, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं एक ए और चाहिए होगा। इसके बाद में आते हैं कि इसकी जो अपनी एक्सेस है इसको हम लोग कर देते हैं 400, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम लोग वाई एक्सेस से 350 कर देते हैं। और ये जो हाइट दी गई है वो ठीक है, बाकी सब अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम लोगों ने यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड अपनी डिक्लेयर करी थी वो टी आधार के नाम से करी थी, ये रहा अपना। तो इसको लिया और इसको करो कॉपी और जहाँ जहाँ ईमेल दिया गया है वहाँ पे क्या करो, इसको पेस्ट कर दो। अब इसकी भी थोड़ी लोकेशन सही कर देते हैं। तो इसको करते हैं यहाँ से 600, इसको और आगे ले जाना होगा क्योंकि, और वाई एक्सेस से तो जो अपनी सेम है एज इट इज़ वही रखते हैं ऊपर से नीचे, बाकी सब कुछ ठीक है। तो हम लोगों ने आधार नंबर जो है अपना कर लिया है। अब आधार नंबर करने के बाद में हम लोग आते हैं एम्प्लॉय आईडी के बारे में, ठीक है। सो अब चलते हैं हम लोग अपने 10th को डिक्लेयर करते हैं। तो 10th नंबर में क्या करेंगे कि अपनी लेवल कॉपी कर लेते हैं पहले, ठीक है। एक ठो लेवल कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं TEMP ID, ठीक है। और इसको करते हैं कॉपी, सॉरी यहाँ TMP ID नहीं लेते हैं, यहाँ पे केवल ले लेते हैं EMP ID, ठीक है। और इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे जहाँ जहाँ आधार दिया गया है वहाँ EMP ID पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, एम्प्लॉय ID। तो हम लोग इसमें एक चीज़ अभी करेंगे जो आपको अभी बताएंगे, एम्प्लॉय और ID, एम्प्लॉय नंबर लिख लेते हैं, ID ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ एम्प्लॉय ID है तो नंबर का लिखें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक चीज़ यहाँ पे करेंगे कि एम्प्लॉय ID जो है वो सबकी यूनिक हो, ठीक है, सबकी क्या हो, यूनिक हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक एम्प्लॉय की जो ID होगी उसके लिए हम लोग एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे ऑटोमेटिक। तो वो रैंडम नंबर जो जनरेट होगा वो हमारी एम्प्लॉय की एक ID हो जाएगी। तो रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा रैंडम, ठीक है। और हम उसका वेरिएबल ले लेते हैं रैन के नाम से, इज इक्वल्स टू हमने लिया न्यू और यहाँ पे ले लेते हैं रैंडम, ठीक है। एक हमें रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट करना है। इसके बाद में क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं इंट और नंबर ले लेते हैं, ठीक है। नंबर अपना वेरिएबल ले लिया। इसके बाद में हमने क्या करा, जो रैन था डॉट हमने करा नेक्स्ट इंट और यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ दे दो, इसके बाहर आके इसका सेमीकोलन लगा दो ताकि इसकी एरर चली जाए। तो इतना करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक रैंडम नंबर जनरेट कर पाएंगे। अब हमें उसमें क्या है, देखो हमने उसकी टेक्स्ट फील्ड हमें नहीं चाहिए होगी क्योंकि हमें एक रैंडम नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करना है, तो टेक्स्ट फील्ड तो हम दे नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो है, जो ये डेट ऑफ बर्थ है से ये अपनी जो ये टेक्स्ट फील्ड्स दी गई हैं इनके नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक जे लेवल डिक्लेयर करवा लेते हैं। किस नाम से हम लोग करवा लेते हैं, TEMP ID के नाम से, ठीक है। ये करवा लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें अपनी जो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा आके। तो हमें अलग से मतलब हमने, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फील्ड हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसके अंदर हमें कुछ फिल ही नहीं करना है, एक नंबर होगा ऑटोमेटिक जनरेट होगा और वो आ जाएगा। तो अब ये क्या करेगा कि रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं नीचे, ठीक है, आगे उसको अपना कंप्लीट करते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक निपटा लिया था अपना, ये हम लोग यहाँ पे आ गए 8th 9th 10th, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे लेबल लगा दिया था अपना, जो भी अपना लेवल था, ठीक है। अब लेबल लगाने के बाद में हमें यहाँ पे आगे चीज़ें थोड़ी करनी पड़ेंगी।
जो हम लोगों ने यहाँ पे TMP मान रखा है, तो हम लोग लेते हैं इसको TEMP ID, जो हम लोगों ने लेवल ले रखा था उसको हम लोग क्या करते हैं कुछ टू न्यू, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं J लेवल, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जो वहाँ से एक नंबर पास होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करा लेंगे। जो भी वहाँ पे वो नंबर पास होगा, रैंडम नंबर जनरेट होगा, उसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं टेम्प आईडी को थोड़ा दिखा देते हैं कि किस जगह आएगी, तो इसको हम लोग सेट बाउंड कर लेते हैं। सेट बाउंड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको 200 दे देते हैं एक्स एक्सेस से, और इसको 400 दे देते हैं वाई एक्सेस से, और 150 दे देते हैं इसको हम लोग, इसकी जो है विड्थ है, और हाइट इसकी जो है उसको 30 कर देते हैं। इसके बाद में इसको हम लोग ऐड करा लेते हैं, ऐड करवाते हैं किसको TEMP ID को। सो TMP ID को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करवा लिया है। अब एक बात चेक कर लेते हैं कि ये हमारा जो नंबर है वो जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक बार राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं अपनी क्लास को। जैसे राइट क्लिक करके अपनी क्लास को रन करते हैं तो ये हमें अपने सामने क्लास अभी जो अपना फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा, और पता चल जाएगा कि ये आगे क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। तो ये बहुत गंदी प्रतिक्रिया दे रहा है, यहाँ पे ये घुसा जा रहा है इधर साइड, तो इतनी गंदी प्रतिक्रिया हमें यहाँ पे नहीं देनी है, ठीक है। तो हमें इसको सुधारना पड़ेगा। तो सुधारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम लोग अच्छा करेंगे। तो अच्छा करने के लिए हम लोगों को इसकी जो सेट बाउंड है हम लोगों ने EMP ID की, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए चेंज है नहीं करी है, तो इसको करते हैं 50, क्योंकि ये आगे एकदम घुसा जा रहा था। और इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे 400 कर लेते हैं, और बाकी जो है अपना एकदम ठीक है। तो एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं कि रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अपना आ रहा है या नहीं आ रही एम्प्लॉय ID। तो आगे चेक करते हैं तो एम्प्लॉय ID भी आ रही है और ये चेंज भी हो रही है। तो काम करते हैं एम्प्लॉय ID जो है इसका थोड़ा कलर वलर जो है चेंज कर लेते हैं। ये मतलब सेम कलर में समझ में नहीं आ रही ब्लैक कलर में, तो चलो थोड़ी सी चीज़ें कर लेते हैं और इसमें एम्प्लॉय ID के साथ खेल लेते हैं। तो क्या करते हैं इसका जो फॉन्ट भी हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। तो क्या करते हैं TEMP ID लेते हैं अपनी, ठीक है, डॉट यहाँ पे करते हैं सेट फॉन्ट। तो सेट फॉन्ट लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं न्यू, फिर हम लोग लेते हैं फॉन्ट, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अपनी जो एक फॉन्ट है उसको बना देते हैं अपना, हम ले लेते हैं सैन शेरिफ जो हम लोग लेते थे वो ले लेते हैं। फिर कॉमा, हमें फॉन्ट कैसा चाहिए भैया, हम लोगों को जो फॉन्ट है वो हम लोगों को चाहिए एकदम बोल्ड, डॉट बोल्ड चाहिए, और जो इसका साइज़ है उसको हम लोग कर लेते हैं 20, तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। और ये एरर किस लिए दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 20 को जो है बाहर घसीट दिया है, तो हम लोगों को 20 इसके अंदर लिखना है, ठीक है। और ये वाले 20 को उड़ा दो कॉमा के तक। इतना कर लिया, बढ़िया लग रहा है। अब उसका कलर भी हम सोच रहे हैं चेंज करते हैं, क्योंकि वो ब्लैक एक ही जैसी दिख रही है तो समझ में नहीं आ रहा भाई। तो TMP ID पे जाते हैं, डॉट सेट करते हैं इसका फॉरग्राउंड। तो इसके फॉरग्राउंड पे जाके जो इसका कलर है, तो कलर को हम लोग कर लेते हैं थोड़ा बढ़िया कलर कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं रेड कर देते हैं। सो ले लेते हैं कलर डॉट रेड कर लेते हैं, ठीक है, कलर दे दिया। अब एक बार इसको हम लोग चला के देख लेते हैं कि रैंडम नंबर ID जनरेट कर रही है कि नहीं, और किस तरीके से ये दिख रही है। क्योंकि भाई एम्प्लॉय ID जो होगी वो एकदम यूनिक होगी, तो उसी से हम लोग अपने एम्प्लॉय को फाइंड आउट कर पाएंगे अच्छे से। वो सबकी अलग अलग होगी। देखो ये अभी क्या लिख के आ रहा है 446463, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बार और रन कर लेते हैं, अगर देख लेते हैं अलग अलग नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 44643 आ रहा था अभी, और अब देखें क्या आ रहा है। अब देखो 772219, तो अलग अलग देखो एम्प्लॉय ID ये जो है जनरेट हो रही है। तो अब क्या है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम अलग अलग एम्प्लॉय आएंगे और उनको एक नया नंबर हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, जिससे क्या होगा कि पहचान में आ जाएंगे वो लोग। तो चलिए आगे हम लोग 11th पे चलते हैं। 11th नंबर पे हम लोगों को बनानी है चीज़ें।
ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, यहाँ पे हम लोग को अभी डेजिग्नेशन फिल करनी है कि भाई साहब कितना पढ़े लिखे हो, वो वाली। तो डेजिग्नेशन की बात करते हैं, तो एक तो हम लोग ऊपर से एक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और डेजिग्नेशन पे कितना पढ़े लिखे नहीं हो, यहाँ पे आए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें फिल करना है अपनी डेजिग्नेशन को। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आधार की जगह हम लोग क्या चेंज कर देते हैं, ये फाइटर प्लेन यहीं उड़ रहा है, मेरी खोपड़ी पे लग रहा है। अब यहाँ पे ले लेते हैं, उसी की आवाज़ है भाई साहब ये, तो डेजिग्नेशन ले लेते हैं, ठीक है। डेजिग्नेशन ले लेते हैं, और जहाँ जहाँ डेजिग्नेशन आधार दिया गया है वहाँ वहाँ हम लोग डेजिग्नेशन कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग जो हमें वहाँ पे सिखाना है टेक्स्ट फील्ड पे, वो यहाँ पे शो करा लेते हैं, सॉरी लेवल पे। तो यहाँ पे हम लोग डेजिग्नेशन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, हम लोगों ने मान रखा था टी डेजिग्नेशन के नाम से इसको, टेक्स्ट फील्ड को अपनी, तो ये ले लिया। अब जहाँ जहाँ डेजिग्नेशन दिया गया है उसको उठा उठा के यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं, टिक टिक टिक। और यहाँ से अब इसके जो है, जो इसकी साइज वाइज है इधर उधर खिसकाना पड़ेगा। तो हम लोग डेजिग्नेशन को यहाँ से करते हैं एक्स एक्सेस से 50, क्योंकि वहाँ की जगह ऊपर की खाली थी एम्प्लॉय आईडी के नीचे की 350 150, और ये बिल्कुल एकदम ठीक है। नीचे हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको 200, ठीक है, एक्स एक्सेस से, और वाई एक्सेस से 350 जो है अपना ठीक है। बाकी बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अपना जो फॉर्म है वो लगभग जो भी डिटेल्स थी सारी वो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी बना ली हैं, चिपका दी हैं फॉर्म में। एक बार पूरा फॉर्म देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो फॉर्म बनाया और ये देखिए खुल के आया कि अपनी देखो सारी डिटेल यहाँ पे फिल करो, और ये देखो एक नई एम्प्लॉय आईडी आ रही है। तो यहाँ से अपना जो मन हो वो फिल कर सकते हो अच्छे से, कोर्स वोर्स भी लगा सकते हो, डेट वेट भी डाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो अब हमारा बच क्या रहा है, यहाँ पे 2 बटनें लगाओ तो समझ में आए कि भाई इसको ऐड कराने की बटन और आगे की। तो बटन लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 बटनें ग्लोबली डिक्लेयर करानी पड़ेंगी। तो बटनें डिक्लेयर कराने के लिए हम लोग चलते हैं ऊपर, बूम पहुँचे एकदम अपना। अब ऊपर पहुँचने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, बटन यहाँ पे लगानी पड़ेंगी। तो आते हैं यहाँ पे TDOB के नीचे, यहाँ पे ले लेते हैं अपनी जे बटन ले लेते हैं। अब बटन के नाम क्या करते हैं, एक ऐड दे देते हैं नाम, एक दे देते हैं बैक, ठीक है, कि भाई बैक कर सकते हो वहीं से और ऐड कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपनी किसी भी क्लास से एक बटन का अपना जो है कोड ले लेते हैं हम। तो अपनी चलते हैं मेन क्लास में, और यहाँ से आते हैं एक ठो बटन उठा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं अपनी ऐड एम्प्लॉय पे। चले आइए नीचे एकदम क्योंकि बटनें अपनी क्या होंगी, इनके सबके बाद लगेंगी जो भी टेक्स्ट फील्ड दी गई हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं नीचे, हाँ यहाँ पे डेजिग्नेशन के नीचे यहाँ पे बता देते हैं कि ये बटन नंबर भैया पहली है, ताकि हम लोगों को बाद में कोड करने में पता चल जाए, दिक्कत ना हो कोई। तो एक ठो बटन ले आते हैं, ये लीजिए, जे बटन से हम लोगों ने करा। तो अब हमें क्या करना है, अब ये तो हम ले आए, अब फाइटर प्लेन देखना मेरे ऊपर मिसाइल गिरा देगा लग रहा है। अरे भाई चले जाओ लेके, वीडियो बना रहे हैं यार, पूरी ताकत के साथ एयरफोर्स अपने ऊपर हमला करने वाली है, कह रही है बटन उड़ा देंगे तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए बटन लगानी है हम लोग को, एक ऐड की बटन लगानी है और एक उसकी लगानी है। तो यहाँ पे अपनी जो बटन है उसका नाम दे देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग बटन का नाम देते हैं ऐड, ऊपर हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। सो ऐड न्यू, और यहाँ पे हमें जो बटन को दिखाना है वहाँ पे स्क्रीन पे, वो यहाँ पे हम लोग फिल कर लेते हैं। सो ऐड, अब जहाँ जहाँ व्यू लिख रखा है वहाँ वहाँ ऐड कर लेते हैं, ऐड कर दिया, यहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ भी ऐड कर दिया। अब सेट फाउंड सेट बाउंड में हम लोगों को लोकेशन देनी पड़ेगी, तो ये 500 दी गई, यहाँ पे हम लोग इसको 550 कर लेते हैं, और इसको कर देते हैं वाई एक्सेस से भी हम लोग इसको नीचे लाना है बहुत सारा, तो इसको कर देते हैं 500, ठीक है। और एक्स एक्सेस से ये ठीक है, वाई एक्सेस से ये बटन ठीक है। कलर ब्लैक, इसको वाइट कर देते हैं। अब इसमें क्या कर देते हैं, एक्शन लिस्टनर रो लगा लेते हैं, ऐड डॉट एक्शन लिस्टनर लगा दिया, और किस बटन के लिए, इस बटन के लिए दिस। इसके बाद में आते हैं और
उसको क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ पे सेमीकोलन दे दो, नीचे आओ, और इसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऐड करा लेते हैं और दिस को। अच्छा, ये एरर अभी इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया एक्शन लिसनर से। तो यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं, जब इम्प्लीमेंट कराएंगे तो ये एरर चली जाएगी, ठीक है। और फिर इसको अनकमेंट कर देंगे ताकि बार बार ना लिखना पड़े हम लोगों को ये चीज़। तो यहाँ पे हम लोगों को किसको ऐड बटन को हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा लिया, ऐड करा लिया। तो एक बटन तो अपनी जो है रेडी हो चुकी है, ठीक है। ये कमेंट क्यों किया हमने, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कराया यहाँ पे एक्शन लिसनर को, इसलिए वो यहाँ पे एरर देगा। तो इसलिए हम लोगों ने लिख लिया है, बाकी एरर देगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाद में जब हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा देंगे उसको तो ये एरर चली जाएगी ऑटोमेटिक। तो काम करते हैं, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। और ये अपनी जो है बटन नंबर जो है ये कौन सी है, सेकंड नंबर बटन है, ये क्या करेगी, बैक कर देगी। तो हम लोगों ने ऊपर देखो डिक्लेयर कर रखा है ग्लोबली, तो यहाँ पे सीधा लिख दो बैक और जहाँ जहाँ बैक दिया गया है वहाँ वहाँ बैक कर दो जाके, मतलब ऐड की जगह बैक कर दो जाके, ऐड की जगह बैक कर दो जाके, ऐड की जगह बैक कर दो जाके, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, बैक लिखना पड़ेगा। तो बैक लिख देते हैं, ठीक है। अब बैक लिखने के बाद में अब इनकी थोड़ी जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है इसको थोड़ा धुंधला करना पड़ेगा। तो इसको कर देते हैं 250 से खिसकाते हैं, और ये 500 जो है ठीक है, और ये सब बिल्कुल ठीक है। तो ये अपना इतनी चीज़ें बन गई हैं। तो एक बार क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं और देखते हैं कि बटनें अच्छे से आई हैं अपनी कि नहीं आई हैं, ऐड की और बैक की। तो ये अब हमारा क्लास जो है वो रन हो रही है, और अभी हम लोगों को पता चल जाएगा क्या सीन है क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2 बटनें भी आ चुकी हैं अपनी, बैक की और ऐड की। अभी हम लोगों ने इस पर कोई चीज़ नहीं लगाई है, इसलिए ये क्या है कि चल नहीं रही हैं और ना कोई वर्क कर रही हैं, ठीक है। बाकी ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये अपनी बटनें लग गई हैं और अपना ये फॉर्म डिज़ाइन हो गया है, ठीक। तो इतना तो हम लोगों ने यहाँ पे ये कर लिया, और बाकी का ये जो भी पूरा फॉर्म दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो इसको डेटाबेस से इसको हम लोगों को कनेक्ट करवाना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग डेटाबेस में कनेक्ट करवाएंगे। मतलब जो यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे और जब ऐड की बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रैंडम आईडी जो एम्प्लॉय आईडी बना रखी है ये सब जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो ये सारी प्रक्रिया जो हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और इसमें हम लोगों ने अपना पूरा फॉर्म जो है पूरी तरीके से डिज़ाइन कर लिया है। यहाँ तक हम लोगों ने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार क्या करते हैं, अपनी ऐड क्लास को हम लोग अपनी मेन क्लास से जोड़ देते हैं। तो हम लोग अपनी ऐड बटन पे चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक्सटर्नल लिसनर जो था वो हम लोगों ने बटनों में ही लगा दिया था। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग एक्शन परफॉर्म के अंदर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं न्यू, और यहाँ पे हमें अपनी कौन सी क्लास ऐड करवानी है, जो ऐड एम्प्लॉय के नाम से हम लोगों ने बना रखी है, इसको हम लोगों को यहाँ पे करा दिया। और उसकी जो सेट विजिबिलिटी है मतलब आगे की, उसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ तक की हो गई चीज़। अब एक बार क्या करते हैं, पूरा अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रन करा के देख लेते हैं कि क्या दिखा रहा है, पूरा चल रहा है अच्छे से कि नहीं चल रहा है, मतलब हम लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं। तो एक बार रन करते हैं अपने इसको प्रोजेक्ट को, और क्लास रन हो चुकी है। और ये देखिए आपके सामने कुछ इंटरफेस आ चुका है, और ये इंटरफेस आने के बाद में देखिए अपनी लॉगिन क्लास ओपन हो रही है। यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है यहाँ पे आप फिल करिए, और उसके बाद में यूज़र नेम और इसको पासवर्ड को फिल करके हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया। लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए अपने मेन फ्रेम पे हम लोग रिडायरेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ से हम लोगों ने अभी ऐड को डिज़ाइन किया है। तो ऐड पे क्लिक किया और तो देखिए ये फॉर्म खुल के आ रहा है, ठीक है। तो ऐड पे हम लोगों ने क्लिक किया तो ये फॉर्म खुल के आ रहा है। तो अब ये चीज़ सही है। अभी हम लोगों ने बैक बटन और ऐड बटन पे भी आगे नहीं लगाया है कुछ, हम लोगों ने भी फॉर्म बनाया और हम लोग उससे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और आगे वाले आने वीडियो कंटिन्यू रहेंगे जिसमें हम लोग आगे इसको पूरा कंप्लीट करेंगे।